डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स। एग्जांपल CH3 CH2OH। आईपीसी नेम, दो कार्बन, इथेन, रिप्लेस E by OL suffix for OH। On heating with 95% H2SO4 at 443 Kelvin temperature, what will happen here? क्या होगा? तो देखो जरा, यहां से इस कार्बन से OH निकलेगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लॉस होगा। एक हाइड्रोजन निकल गया, बचा CH2। यहां पे OH निकल गया, रहेगा CH2। दोनों एडजेसेंट कार्बन से एक एक एटम या ग्रुप निकल गया, सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड, प्लस साइड प्रोडक्ट H2O। formed product is ethene. Therefore, ethanol on heating with 95% H2SO4 at 443 Kelvin gives ethane. Now see, in this reaction, water is removed. Removal of water is known as dehydration. इस water को कौन remove करेगा? H2SO4. Therefore, H2SO4 is used as dehydrating agent. अब क्या हम H2SO4 के अलावा और किसी को डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? कई प्रकार के सब्सटेंसेस हम यूज करेंगे, जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, हॉट एल्यूमिना और पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। All these are the examples of dehydrating agents. All these substances have high affinity towards water, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल ये प्ले करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन में टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। 443 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंट यूज करोगे तो यू विल गेट सम अदर प्रोडक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा टेम्परेचर कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 1 ऑयल 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑयल रहेगा। इसको हम हीट करेंगे 60% H2SO4 के साथ। टेम्परेचर रहेगा 373 केल्विन। मैकेनिज्म सेम रहेगा, वाटर लॉस होगा। कैसे? तो इस कार्बन से OH निकलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? तो उसके अगल बगल वाले कार्बन से। याद रखना, अगल बगल, आजू बाजू वाले दोनों कार्बन से हम H निकाल सकते हैं, यहां से या यहां से। कहीं से भी H निकालो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, इसलिए यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH3CH, यहां से H निकालेंगे मतलब डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। प्रोपेन इज फॉर्म्ड हियर। अब यहां से भी H निकाला तो भी सेम प्रोडक्ट आपको मिलना है। अब हमें कैसे पता चलेगा सेम में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे? तो बेटा देखो, दोनों कार्बन पे केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, इसलिए सेम प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 हियर CH3 और यहाँ रहेगा OH। इसे हम हीट करेंगे 20% H2SO4, टेम्परेचर 363 केल्विन। क्या एलिमिनेट होगा? वाटर। उसी प्रकार से इस कार्बन से OH निकलेगा और अगल बगल वाला जो भी कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम यहां से H निकालते हैं, प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। इसका नाम रहेगा 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अब देखो, यहां से भी हम H निकाल सकते हैं। क्या करना? देखिए, आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से याद रखोगे। जिस कार्बन को OH जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहना है, ये अल्फा, तो ये हो गया। उसके बाद वाला बीटा, ठीक है। बीटा कार्बन से ऑलवेज H निकालोगे। ये अल्फा, ये बीटा, कहीं से भी निकालो सेम प्रोडक्ट। ये अल्फा, बीटा, 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 सभी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना, ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा।
अब देखो जरा, ये 3 प्रकार के अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हमने किया, कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा, हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल लॉजिक है, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक के लिए पढ़ना, रट्टा मारोगे डिफिकल्ट लगेगा, कंफ्यूजन होगा, समय बर्बाद होगा, इसलिए लॉजिक यूज करना। देखो लॉजिक कैसे यूज करेंगे, तो प्राइमरी, ये जो है प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी, मत पूछना क्यों, बेसिक पॉइंट है। यहाँ 95% टेम्परेचर वेरी हाई, यहाँ 60%, यहाँ 20%, जैसे हम इधर से इधर जाएंगे कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। इसका मतलब क्या होगा कि इधर से इधर माइल्ड कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। माइल्ड कंडीशन क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीजिंग। तो मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल 3 में से कौन सा रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहां हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा? टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। लिस्ट रिएक्टिव ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, इन तीनों में हमने एस्टर सल्फर को यूज किया है। एस्टर सल्फर को यूज करते समय हम इन अल्कोहल्स को लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे। Therefore, this dehydration is called liquid phase dehydration. ठीक, if we use hot alumina Al2O3, टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन, यहां रहेगा Al2O3, टेम्परेचर रहेगा 523 केल्विन, और यहां पे भी हम Al2O3 यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर रहेगा 423 केल्विन। When we use hot alumina as dehydrating agent, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? इन अल्कोहल्स की वेपर्स पास करनी पड़ेगी अबाउट दिस हॉट एल्यूमिना। जब हम अल्कोहल की वेपर्स इसके ऊपर से पास करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एब्सॉर्ब बाय दिस एल्यूमिना। ठीक है, अब वेपर्स पास कर रहे हैं अल्कोहल्स की, इसीलिए इस डिहाइड्रेशन को वेपर फेस डिहाइड्रेशन कहना। एस्टर सल्फर यूज किया तो लिक्विड फेस डिहाइड्रेशन, और Al2O3 यूज करेंगे तो वेपर फेस डिहाइड्रेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, CH3CHOH CH2CH3 आइसोनीन ब्यूटेन 2OH। इसे हम हीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर रहेगा 373 केल्विन, और यहाँ पे हम ले सकते हैं 60% H2SO4 बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए जरा, OH यहाँ से निकलेगा, मैग्नीशियम वही यूज करना है जो अभी हमने आपको बताया है, और जो एडजेसेंट कार्बन है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ बीटा हो गया, तो बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH, हाइड्रोजन निकल गया 2, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां क्या रहेगा CH, देन CH2 CH3, दिस इज ब्यूट1 ENE। बाद में एक और प्रोडक्ट बनेगा कौन सा? OH, यहां से H, यहां से तो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज ब्यूट2 ENE। Now see, in this case, two products are formed. क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ इस कार्बन के बाजू में, आजू बाजू में जो दो कार्बन दिख रहे हैं, वहां केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है। क्यों? तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बराबर है। दोनों कार्बन पे केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण हमें 2 ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक, अब देखो 2 प्रोडक्ट तो मिल गए यहाँ पे, ब्यूट1 ENE, ब्यूट2 ENE, लेकिन 2 में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? हाउ टू डिसाइड? तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट रहेगा ब्यूट2 ENE 80% और ये रहेगा 20%। नाउ सी हियर, ब्यूट2 ENE is a major product and formation of ब्यूट2 ENE as major product is explained with the help of Seltzer rule। अभी सेल्सियस रूल क्या कहता है? देखो बेटा, इस रिएक्शन में आपको अभी तक पता चल गया होगा कि 2 एटम से ग्रुप्स निकल रहे हैं, कहां से? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम से, और प्रोडक्ट क्या बन रहा? अल्कीन। जिस रिएक्शन में 2 एटम से ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं, अल्कीन बनता, रिएक्शन कॉल्ड एलिमिनेशन। अब यहां
दो एटम से ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे हैं, इसलिए इसको कहना 1-2 एलिमिनेशन। क्या कहोगे? 1-2 एलिमिनेशन। अब सेडजेक रूल क्या कहता है? अल्कोहल का एलिमिनेशन होते समय अगर दो या ज्यादा अल्कीन्स बनते हैं तो मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन इन व्हिच लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। अब ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप कहां जुड़े हैं डबली बॉन्डेड कार्बन को कैसे पता चलेगा? देखिए जरा, तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं। इस कार्बन को कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं? ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड हियर। ठीक है, मतलब यहां सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन को जुड़ा है, देयरफॉर कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहां इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा, इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा, दो कार्बन को दो डिफरेंट मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसको हम डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहेंगे। अब दो में से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। रिमेंबर वेरी वेल, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा अल्कीन्स में उतनी उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ब्यूट 1 ENE एंड ब्यूट 2 ENE, इन दो में से ब्यूट 2 ENE is highly substituted, therefore it is more stable. Since it is more stable, it is formed as major product. अब आपको यहाँ पे अल्कीन्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना जरूरी है। स्टेबिलिटी बता रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए जरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन्स। सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा R2C Cr2। दिस इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि यहाँ चार चार अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ग्रेटर देन R2C डबल बॉन्ड CHR, ग्रेटर देन R2C डबल बॉन्ड CH2, ग्रेटर देन R2C डबल बॉन्ड CH, और RCH करेंगे हम यहाँ पे, RCHCHR, देन RHC डबल बॉन्ड CH2, ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। विच वन इज मोस्ट स्टेबल अल्कीन? दिस इज द मोस्ट स्टेबल हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। दिस इज लिस्ट स्टेबल अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब ये जो रिएक्शन है देखिए, ये वाला, इसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए, दोनों का अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब एक रिएक्टेंट दो या डिफरेंट अल्कीन्स से बनाता है जिसका अमाउंट डिफरेंट रहता, इक्वल नहीं रहता, ऐसे रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो रिमेंबर वेल, एलिमिनेशन जो रहेगा अल्कोहल का वो क्या रहेगा? Stereoselective reaction, because in this reaction mixture contains unequal proportion of two different stereoisomeric products. These are said to be the stereoisomeric products. Then next reaction is CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसे भी हम हिट करेंगे 95% H2SO4 के साथ। टेम्परेचर 443 केल्विन रहेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इस कार्बन से OH निकलेगा और इस कार्बन से H निकलेगा, मींस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 EN is formed। बट एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये बनेगा लेकिन काफी कम प्रपोर्शन में, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? देखो हाउ टू डिसाइड। तो क्या होता है मैकेनिज्म, देखिए इसका क्या कहता है, तो यहां से H पॉजिटिव इस OH पे अटैक करता है, सो दैट वी विल गेट CH3 CH2 CH2 OH2 पॉजिटिव। ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लेस स्टेबल रहता, इसलिए यहां से वाटर निकल जाता, बनेगा CH3 CH2 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 पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कार्बोकैटायन, बाद में कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा तो सेकेंडरी किस प्रकार से, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा, सो मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव, देन CH2 CH3, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड हियर।
अब प्राइमरी का सेकेंडरी में रूपांतर क्यों हुआ? बिकॉज सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये स्पॉन्टेनियसली होगा, अपने आप होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? तो एक प्रोटॉन लॉस होगा। प्रोटॉन कैसे? तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से H निकल जाएगा, सो दैट प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH double bond CH CH3. Once again but2Ne is formed as major product. अच्छे से याद रखना है। इसे हम हीट करेंगे 20% H2SO4 के साथ। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए जरा। तो यहाँ पे इस कार्बन से OH निकालना, ठीक है, इस कार्बन से H निकालना, तो बनेगा CH2 double bond C, here OH is removed here, CH3 then CH2 CH3। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। सेकंड प्रोडक्ट किस प्रकार से रहेगा? OH यहाँ से H यहाँ से, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH CH3 here CH3। अब देखो जरा दो में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड? तो फिर से वैसे ही जाना। किस प्रकार से जाओगे? हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? देखो जरा, यहां दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा नहीं। इस कार्बन को दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक मिथाइल दूसरा इथाइल, इसलिए इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहना। यहाँ इस कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप, मतलब टोटल 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर, इसलिए इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कहना। अब दो में से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ है? इस अल्कीन में, इसलिए ये मोर स्टेबल रहेगा, दिस इज लेस स्टेबल। दिस इज मेजर प्रोडक्ट क्योंकि मोर स्टेबल है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। इसका भी डिहाइड्रेशन करेंगे, H पॉजिटिव हीट। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे देखिए जरा, यहां से OH निकला, यहां से H निकलेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां CH3 रहेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? यहां से OH यहां से H, सॉरी डबल बॉन्ड इस प्रकार से बनता है देखिए, और यहां ये रहेगा, ये माइनर रहेगा, दिस इज द major product. Now let us deal with the mechanism of dehydration of alcohols. It includes 3 steps. First step में क्या होगा? H2SO4 हम यहाँ यूज करते हैं। H2SO4 डिसोसिएट होता, produces H positive and HSO4 negative ion। इस H पॉजिटिव को प्रोटॉन पढ़ना, प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको प्रोटिक एसिड कहना। यही प्रोटॉन किसके साथ जुड़ेगा? CH3 CH2OH अल्कोहल के साथ। एक्जैक्टली प्रोटॉन कहां अटैक करेगा? तो देखो, कार्बन या ऑक्सीजन कैसे डिसाइड करना? तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है, मींस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन कहां अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे। यहां अटैक करने के बाद हमें मिलेगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। बना क्या? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। या इसे ही आप ऑक्सोनियम आयन कहोगे, क्योंकि यहां ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखिए, ये अल्कोहल जो है एक्ट्स एज बेस, राइट? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, द स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। और ये वीक या स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा? वीक बेस रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो प्रोटॉन तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ कोई चार्ज ना होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? वीक बेस कहलाएगा। उतना वो स्ट्रॉन्गली अटैक या रिएक्शन उसका नहीं दिखाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या रहता? देखिए जरा, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। अब देखो बेटा, पहला जो स्टेप रहेगा वो रिवर्सिबल रहेगा और फास्ट रहेगा। सेकंड स्टेप इस प्रकार से रहेगा। अब ये बना ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे रहेगा? मोर और लेस रिएक्टिव। तो देखो जरा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ चला जाता।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली ऑक्सीजन के साथ चला गया, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। मतलब यहाँ दिस ग्रुप एक्ट्स एज गुड लिविंग ग्रुप। ये जो कंपाउंड स्पीसीज यहाँ बनी है, इट एक्ट्स एज गुड लिविंग ग्रुप। तो रिमेंबर वेल प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बिहेव एज गुड लिविंग ग्रुप, जिसके कारण क्या होगा, हमें नई स्पीसीज मिलेगी। वाटर तो निकल गया, ठीक है। अब बचा क्या, CH3 CH2 पॉजिटिव, जिसको कार्बोकैटायन कहना। मीन्स dehydration of alcohol takes place through the formation of carbocation intermediate. अब ये जो स्टेप रहेगा स्लो, formation of carbocation is a slow step, therefore it is the rate determining step. Remember very well, formation of carbocation is the slow and rate determining step. Then third step क्या रहेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, यहां से एक प्रोटॉन निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, प्रोटॉन लॉस होने के बाद CH2। अब देखिए यहां पे CH2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे और H यहां दिखाएंगे, तो ये H से निकलता है यहां से प्रोटॉन के फॉर्म में, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट होता, सो दैट हियर सिग्मा बॉन्ड चेंजेस टू पाई बॉन्ड प्लस, और ओनली प्रोटॉन इज लॉस्ट हियर, अल्कीन इज फॉर्म्ड हियर, ethane is formed here. Third step क्या रहेगा, deprotonation means removal of proton. अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। पहला कंपाउंड समझो इस प्रकार से है, सेकंड कंपाउंड, एंड थर्ड कंपाउंड। अब इन तीन में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, हाउ टू डिसाइड। तो पहले हम पहले कंपाउंड का डिहाइड्रेशन लिखेंगे, यहां से वाटर लॉस होगा, OH यहां से, H यहां से निकालना पड़ेगा, यहां से नहीं निकालेंगे, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दूसरे कंपाउंड में प्रोडक्ट मिलेगा, वाटर लॉस करो, OH यहां से, H यहां से निकालेंगे, तो प्रोडक्ट हमें इस प्रकार से मिलेगा। और थर्ड में वाटर निकालेंगे, OH यहां से, H यहां से, H यहां से कैसे भी निकाल सकते हो, सो दैट यू विल गेट द प्रोडक्ट। बाद में ये सोचना कि तीन में से विच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल हम कहेंगे। बेंजीन है, बेंजीन इज मोस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। उसके बाद ये लेस स्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ दो डबल बॉन्ड्स है जो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये थोड़ा लेस स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर और बेंजीन, क्योंकि यहाँ तीन डबल बॉन्ड्स है, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है इसलिए नो कॉन्जुगेशन पॉसिबल, लिस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कहां बना इस केस में, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, फर्स्ट, क्योंकि इसे में मोस्ट स्टेबल बना, देन सेकंड, देन रहेगा थर्ड। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स और गिवन कंपाउंड्स टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन। थैंक यू।